सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना। आप देख रहे हैं सहारा। देखिए, ये जो है मुस्लिम यतीम खाने का, पहले हम ये दिखाएंगे। ये गेट है मुस्लिम इस्लामिया यतीम खाना। ये यतीम खाना है, ये यतीमों के नाम पर बनाया गया है, यतीमों के लिए बनाया गया है। ये तो बात समझ में आती है। अब यतीमों के साथ क्या सुलूक हो रहा है, ये अंदर क्या हो रहा है दरवाजे के अंदर, किसी को नहीं पता है। पूरे कानपुर के मुसलमानों को नहीं पता है, लेकिन कमेटी के जो 10-12 लोग हैं वो यतीमों के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। ये देखिए, अभी हम अंदर गए हैं, किस तरह लड़कियां रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, न खाना मिल रहा है, न पानी मिल रहा है। अगर दवाओं तक का इंतजाम नहीं है और दवाओं के लिए जो है अंजुम फारूकी से बात की जाए तब वो डॉक्टर की बात होगी। ये क्या अत्याचार हो रहा है। ये पूरा उसमें जो है ये यतीम खाना किस तरह से हालात पैदा हो गए, यहाँ की लड़कियों को भेज दिया गया। हम ये दिखा रहे हैं, देखिए ये पूरा है, देखिए ये बिल्कुल ये चौराहे पे एकदम बना हुआ है। अब यहाँ पर एक छत्र राज चल रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं है। नदीम फारूकी है, उनकी जो पत्नी है, उसका राज चल रहा है, उनकी तूती बोलती है। यहाँ पर उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। यहाँ पर यतीम खाने में खड़े हुए हैं, यहाँ यतीमों की आवाज को किस तरह से कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, किस तरह से उन पे जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है और सब यहाँ खामोश हैं। यहाँ पर यतीमों के साथ जो सुलूक किया जा रहा है वो भी अपने में बहुत बड़ा है। और यहाँ के जो मुस्लिम मठाधीश हैं, जो मुस्लिमों के बहुत बड़े रहबर बनते हैं, जो यतीमों के हमदर्द बनते हैं, उनसे बड़ा यतीम कोई नहीं है। और यही ये यतीम हम ये दिखाएं। देखिए कि किस तरह के लोग हैं ये देखिए, पहले आप ये देखिए, यहाँ तक कितने ये बच्चियां हैं, यहाँ पर पढ़ रही हैं और यहीं पर रह रही। लेकिन अब इनके साथ जो है जो सुलूक हो रहा है, हम खुद पूछेंगे, वो खुद एक एक अपने बताएंगे। क्या नाम है? अरबिया। अरबिया जी। कहाँ रहने वाली है? बचपन से यहीं रह रहे हैं। बचपन से कितने साल हो गए रहते हुए? 18। 18 साल हो गए। जी। तो 18 साल से रह रहे हैं, अब क्या हो गया? सर, हम लोगों की तो एक पहले तो पढ़ाई बंद करा दी गई। कब से बंद कराई गई पढ़ाई? अभी हम लोगों का इंटर कंप्लीट हुआ, उसके आगे से हम लोगों को पढ़ा नहीं रहे हैं। नहीं पढ़ा रहे? नहीं, क्या कह रहे हैं? पढ़ा ही नहीं रहे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। हमारे नोटिस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मतलब दे रहे। आपके भविष्य पे डाका डाला जा रहा है। जी बिल्कुल जी। और मेरी छोटी बहन थी, उसकी भी पहले पढ़ाई बंद करा दी। हाँ। और अब उसको उठा के हिंदू अनाथ आश्रम में भेजा है जबरदस्ती। अच्छा, ये बताइए, जो छोटी बहन थी वो किस क्लास उसमें थी? 9th क्लास में। आप किसमें थी? मेरा 12 कंप्लीट हो गया है। वो तो कहाँ भेजा गया है? सर, महिला आश्रम। क्यों भेजा गया है? सर, यहाँ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। हाँ। इस वजह से माइनर बच्चे यहाँ नहीं रह सकते थे। लेकिन एज ए स्पेशल केस उसका चल रहा था, तो बोल रहे थे कि उसको नहीं जाना पड़ेगा कहीं। 7 तारीख को SDM भी आए थे और CWC की 2 ऑफिसर्स भी आई थी, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी। मेरी बहन ने उनको लिख करके भी दिया था कि हम यतीम खाने से कहीं नहीं जाना चाहते हैं, यतीम खाने से कहीं नहीं जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी और आपको जाके वहाँ पे CWC ऑफिस में आपको ये बयान देना पड़ेगा कि ये आपकी मर्जी है। अच्छा, ये आपसे दबाव बनाया जा रहा है? नहीं, ये कहा गया था कि आपको वहाँ जाके ये बताना है। वही बात वही हो गई, जाके जो हम कहेंगे वो बताना जी। अपनी मर्जी की बात नहीं बताना है। जी। है ना, अपनी मर्जी का अपनी मर्जी का हमें कोई काम करना है। उनके मतलब भोपू है, जो वो कहेंगे वो करेंगे। जी। अब आप बताइए क्या करेंगे? परेशान हैं, अब क्या करेंगे? सर, उसके बाद उसको वहाँ पे बहाने से लेके गए कि बयान दिलाना है, सिग्नेचर करानी है और फिर वापस ले आएंगे। यहाँ के जो सदर हैं अंजुमन फारूकी, वो लेके गए उसको इसी बहाने से। अंजुमन फारूकी सदर है? अंजुमन नदीम फारूकी यहाँ से लेके गए। अंजुमन नदीम फारूकी यहाँ की जो सदर है यहाँ का। सर वो जी सर, वो यहाँ से लेके गई ये कह के कि बयान दिलाएंगे और फिर वापस ले आएंगे, तुम परेशान मत हो। और यहाँ से ले जाने के बाद उसको जबरदस्ती महिला आश्रम में छोड़ के आ गए। रोते चिल्लाते रहे हम, लेकिन सुना नहीं उन्होंने। नहीं सुना आपने? तो नहीं सुना उन्होंने सर, बहुत कहा था, हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी। अच्छा। लेकिन वो मेरी बहन को जबरदस्ती छोड़ के आ गए। कितने दिन हो गए? 1 तारीख को छोड़ के आई थी। 1 तारीख को छोड़ गया। आज 3 तारीख है। जी, 3 दिन हो गए। हमने उनसे कहा मेरी बात करा दे, तो मेरी बात तक नहीं कराई, मिलवाया तक नहीं हमने मिलने को कहा। अच्छा। ना फोन कॉल अटेंड कर रही है। संपर्क किया इस बारे में?
सर जो यहाँ के बड़े हैं जब वही गद्दारी करके तो और किससे हम उम्मीद मतलब आपके साथ रखेंगे। गद्दारी हो रही है? सरासर पूरी तरह से सर गद्दारी ही हुई है, धोखा गद्दारी दिया हो रही गया है। है। तो ऐसा जब गद्दारी हो रही तो आप यहाँ क्यों इतनी छोड़ देते हो? सर हमारा कोई ठिकाना भी तो नहीं है ना, यतीम चलो खाने ठिकाना में तो हम बनेगा। बचपन से रहे हैं। ठिकाना बढ़ेगा। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम गुलफ्शा है। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? यहीं के हैं, बचपन से यहीं रह रहे बचपन हैं। से रह रहे हैं? जी, अच्छा, तो कौन सी क्लास पढ़ते हैं? मैं नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही हूँ। नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। कितने साल हो गए आपको? हमको हो गया 22-23 साल। 22 साल। 22 साल। ये जी। बताइए क्या है यहाँ का मामला? मामला बस सेम वही है कि मतलब कुछ भी होता है हमेशा हम लोग की आवाज़ को दबा दिया जाता है। कुछ भी अपने हक के लिए बोलो, पढ़ाई के लिए बोलो या कुछ करने के लिए सोचो तो हमेशा ये बोलते कि जो हम लोग चाहेंगे वो होगा, आप लोग जो चाहेंगे वो कुछ नहीं होगा। मतलब आप लोग बंधुआ बन जाओ इनके, जी, जो चाहे जो- साइन करा लें, जो चाहे काम काम करा करा लें, लें, जी। हैं? जो चाहे करा लें। मतलब आप अगर नहीं करोगे तब क्या करते हैं? तो ये बोलते कि यहाँ से निकाल देंगे। निकाल देंगे। सीधा सा मसला ये है कि अच्छा। यहाँ से निकाल देंगे। अच्छा, आपको जो लेडीज होती है यहाँ का जो गाइडेंस करती, आप लोगों को टॉर्चर करती वो भी? वो टॉर्चर भी करती हैं और प्लस ये है कि वो सिर्फ गुलरेज की ही सुनती हैं, अंजुमन नदीम फारूकी की ही सुनती हैं। अंजुमन नदीम फारूकी। जी, वो जो बोलेंगी वही वो हम लोग के साथ करेंगी। अगर उन्होंने बोल दिया कि डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना है तो कोई हम लोग चाहे मर जाए तो वो लेके नहीं जाएंगे। अच्छा, बीमार होते ये हैं तब भी भी हाल उन्हें है। बताना पड़ेगा? उन्हें पहले बताएं जब अच्छा। पहले जी, परमिशन लेनी पड़ेगी वरना बाहर नहीं ये चाहे किसी हालत में पहुंच जाए, चाहे किसी भी मरने की कगार पे हो। जी। सिग्नेचर अच्छा। इससे पहले भी एक बच्चा जो मर गया है यहाँ का, हाँ। वो उन्हीं लोग ने इलाज नहीं कराया क्या था। नाम था उसका? आदिल था, उसकी आदिल। पल्स एकदम डाउन हो गई थी। कहाँ का था ये? वो भी यही था, लावारिस था, यहाँ उसका भी लावारिस कोई था? नहीं था। कितने साल से होगा वो? उसका भी सही 18 प्लस था, बचपन से ही था अच्छा, यहाँ तो पे। क्या वो जो था कुछ तकलीफ थी उसको? जी, उसको सांस की लंग्स उसके खराब हो गए थे। तो वो क्या डॉक्टर के नहीं गया था? नहीं, लास्ट टाइम उसको जब पल्स उसकी एकदम डाउन हो गई थी उसके बाद उसको हामिद हॉस्पिटल भेजा शुरू में गया। नहीं भेजा गया था? नहीं, शुरू में मतलब जो इससे पहले कमेटी थी वो ट्रीटमेंट करा रही थी। जब हाँ। दूसरी कमेटी ये वाली कमेटी आई हाँ। तो इन्होंने उसका ट्रीटमेंट बंद कर दिया। बंद कर दिया? जी। मरने के लिए छोड़ दिया? जी, जब एकदम उसकी पल्स डाउन हो गई, जब सब हम लोग ने खूब चिल्लाया इलाया तो तब उसको लेके हामिद हॉस्पिटल गए। जब हामिद में भी उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, दूसरे रिफर करिए, तो फिर अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इसका मतलब ये आप लोग अगर बीमार होते हैं तो आपको बीमार के लिए डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल। मतलब बिल्कुल क्या समझ लीजिए, जब तक उनसे परमिशन नहीं ली जाएगी तब तक नहीं मिलेंगे। चाहे मर चाहे जाए, वो जनाजा out of निकल town और जाए, जब जनाजा निकल जाए किसी का। जब वो हाँ। अगर वो आउट ऑफ टाउन है तो मर भी जाओ तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो सकता क्योंकि अच्छा, वो आउट अच्छा, ऑफ टाउन है तो उनकी सिग्नेचर नहीं होगी तो जाएंगे। और भी लोग हैं कमेटी में इस तरह के जो हैं जिनका बर्ताव इसी तरह का है? पहले की लेडीज में कमेटी किसी का है? पहले की कमेटी में कोई नहीं था, अब की जो कमेटी है उसी में है। वो जो लेडीज में कोई ऐसा है जो ऐसा बर्ताव करता हो आप लोगों लेडीज को? यहाँ पे सिर्फ एक ही है, और वो उनको है अंजुमन नदीम फारूकी, वो अच्छा, यहाँ की अंजुमन प्रेसिडेंट है। जो यहाँ की प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट है ये, वही है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको यहाँ रखा गया है, अब उसके बाद ये खबर चलेगी ये, जी तो थोड़ा सा आप पे वो टॉर्चर, तो आप ये करना कि एक वीडियो बाकी हमारी जिम्मेदारी है, हम पूरे मुसलमानों में गा के आप लोगों को अच्छी जगह में एडजस्ट कराएंगे। ठीक है, बाप का नहीं ये, सर बस बस हम लोग इसकी ये चाहते कोशिश हैं कि कर लीजिएगा कि मेरी अर्जियाँ बहन वापस आ वापस आ जाए। बहन भी वापस आएगी, आपका सम्मान भी वापस आएगा और बहुत बड़ी चीज सर, आएगी। उनसे CWC में बोला गया था कि इसको आप ले लीजिए। हाँ। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगी। मैं नहीं लूंगी। जी, उन्होंने adoption के लिए कहा बोला था, गया। लेकिन तो मना कर उन्होंने दिया। साफ प्रेसिडेंट ने मना कर दिया कि मैं नहीं अंजुमन लूंगी। फारूकी ये यहाँ तो है कौन? यहाँ की इसके बाद- प्रेसिडेंट ये है प्रेसिडेंट तो हैं। जी, ये इनके डॉक्टर पति नदीम के- डॉक्टर अच्छा, नदीम फारूकी। फारूकी जी, उनकी अच्छा, मिसेस है अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो बस तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये वो कितने किसी दिन से तरह हैं से आ यहाँ जाए। पर? यहाँ 2 साल से हैं, 2 साल में एक लड़का मर गया, एक लड़की ने नस काट ली, मतलब हाथ की नस काट ली, और काफी बच्चों को यहाँ से मतलब हटा ही दिया गया और उसको जाके वहाँ छोड़ा। कितने बच्चों को हटाया गया? यहाँ से तो कम से कम ऐसे 4-5 बच्चों को तो सिर्फ ऐसे ही निकाल दिया गया कि आप गलत रास्ते पे जा रही हैं, आप ऐसी हैं वैसी हैं, मतलब कोई ना कोई कमी मतलब करके ये निकाल माना दिया जाए गया। कि 2-3 बच्चे मर चुके हैं बगैर इलाज के, ये मानते हैं आप? नहीं, मेरा तो समझ एक ही है। एक ही है, एक आध और हो सकता है। हाँ, मतलब हो हो सकता सकता है। है, मतलब ऐसा आपको ही नहीं रहेगा। मालूम है जो हाँ। हो सर रहा है अभी भी बर्ताव एक तो कुछ ऊपर है, अभी भी एक ऊपर है, हाँ, वो पैरों से चल नहीं पाती, उनकी भी हाँ। काफी टाइम से तबीयत खराब है कहाँ लेकिन की उनपे है? भी ध्यान नहीं दिया। वो भी यहीं की हैं। उनका भी कोई नहीं है। ऐसा ही है। आप उनकी कंडीशन देखें तो आपको खुद लगेगा कि वो चल नहीं पाती, लेकिन अब उनके भी इलाज पे बहुत ज्यादा हेरा फेरी हो रही है। प्रॉपर भी जो वार्डन है उनसे अगर कह दो तो वो गुस्सा हो जाती हैं। वार्डन क्या कहती है? वो जो आयशा है उनसे बोल दो तो वो गुस्सा हो जाती हैं, कहती मेरा ये काम है नहीं कि समरा की दवा देके हम उनको दवा दें। सर हम लोग का भी टाइम नहीं, हम लोग भी स्कूल सुबह चले जाते शाम में वापस आते हैं, तो उनसे बोल दे तो वो गुस्सा हो जाती हैं। उनके खाने के लिए कोई नहीं है कि कोई खाना देने जाए उनको, ये सब है।
ये है। जी। अरे खाना वाना मिलता है कि नहीं मिलता? खाना मिलता है, लेकिन मिलता है। जब से ये बंद हुआ है तो तब से बाहर से नहीं आता है, तो यहीं अपना बनता है जो भी अच्छा, दाल नहीं, चावल हो। खाना अमूमन होता है हर रोज 1-2 देगी यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर ये दिखा दिया जाता है कि खाना जो है वो बच्चों को खिलाने में पैसे बजट गया, जबकि बाहर से आता है। ऐसा कुछ नहीं है अच्छा। बाहर। अब थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन पहले तो बहुत आता था। पहले तो यहाँ खाना बनता ही नहीं था, एक टाइम सिर्फ बनता था। अच्छा, जी। एक टाइम से बनता है। नहीं, एक टाइम बनता था, बाकी तो पब्लिक दे जाती थी बाहर। आज अच्छा, से आता अब था। नहीं दे जाती है, नहीं, अब तो जब से ये बंद हुआ है तो थोड़ा कम आता है। थोड़ा सा कम। जी। अच्छा, ये बताइए और क्या तकलीफ है आपको? बस हम लोग आज आप लोगों की तकलीफ को हम लेके आए हैं। बस तकलीफ इसी बात की है कि कोई भी मतलब जो पहले कमेटी थी वो बच्चों को समझती थी, हर तरह से बच्चों का ख्याल रखती थी। अगर वो बीमार हो जाते थे तो उनका इलाज कराती थी। अगर डॉक्टर ने बोला कि मतलब आराम करना है तो उनको घर भेज के उनको पैसा देती थी कि आप घर पे रह के बच्ची का खाने पीने का इंतजाम करिए। इन लोग तो नहीं पैसा कितने लोग देते हैं। होंगे कमेटी में? ऐसे ही हैं, 30 लोग हैं। 20 लोग हैं। जी। 6 मेन पोस्ट होल्डर्स है। अच्छा अच्छा अच्छा, 6 मेन पोस्ट होल्डर्स है। मेन पोस्ट हो। जी तो ये दिखाते हैं कि हम यतीमों के लिए बहुत करते हैं। सर का अगर कुछ करते होते तो आज मेरी बहन को यहाँ से वहाँ ना जाना पड़ता। जाना पड़ता है और आप लोगों की हालत भी ना होती। ये हालत भी ना होती है ना मेरी बहन को यहाँ से वहाँ जाना सर पड़ता। बाकी भी बच्चे हैं, वो भी सब गरीबी हैं जो अपने अपने घर गए हैं। सिर्फ माँ कमाने वाली है, 5-5 6-6 एक माँ के इतने बच्चे हैं। कुछ एहसास ही नहीं है। माँ लोग आती हैं, कहती हैं कि हमको मतलब ये खुलवाइए इसको, मेरे बच्चे फिर से यहाँ रहेंगे। तो कहते हैं कि मैं क्या करूँ, कानून जो करेगा मैं वो करूँगी। तो इससे पहले कानून ने कुछ नहीं किया। अब जब से 2 साल से यहाँ आए तो सारा कानून आ गया। हाँ जी। हाँ, तो 5-6 ला हाँ बोलो, क्या नाम है? मोहम्मद बप्पू भाई। मोहम्मद। हाँ, 5-6 हफ्तों से क्या है? हाँ 5 है ड्यूटी छोड़ दो। हाँ, बाहर चलो बाहर चलो। ड्यूटी छोड़ दो बाहर चलो। अच्छा, ड्यूटी छोड़ दो बाहर चलो। हाँ। क्यों भगा रहे हैं? मियाँ बीबी। हाँ, चलो बाहर चलो। हाँ। चलो बाहर। क्यों भगाते हैं? वही अच्छा से अख्तर भगा रहे हैं? जी। अच्छा, और भी लोग भगाते हैं? जी। क्यों, पैसा मिलता है आपको? नहीं मिलता? पैसे बहुत कम। अच्छा, क्या तनख्वाह मिल रही? क्या महीने से नहीं मिली है? 400 पैसे 400। 400 रुपए? जी। अच्छा, कितने दिन से नहीं मिली तनख्वाह? हम मुझे बढ़ा देना। हम बीवी हाँ। मियाँ बीवी अब बाहर चलो। चलो बाहर। सो मना अंदर ऊपर सो मना। चलो यतीम खाना, दो लड़कियां खड़ी हैं। ये यतीम खाना हम लाइव दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये ऑफिस है, ये यतीम खाने का ऑफिस। हम इसके अंदर घुस रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कोई है यहाँ कि नहीं है, यहाँ क्या चल रहा है। ये देखिए, ये ऑफिस है, ये परामर्श मार्गदर्शन केंद्र है। ये देखिए, ये मार्गदर्शन। अब काहे का मार्गदर्शन दिया जाता है, जबकि ये कार्यालय कक्ष है। देखिए, ये कार्यालय कक्ष है। ये हम इवेंट में आ गए हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, यहाँ पर कोई हमें नजर नहीं आ रहा। ये देखिए, सिर्फ सब खाली पड़ा हुआ है। ये 3 कमरे हैं, सब खाली पड़े हुए। ये देखिए, क्या लग रहा है? एक मिनट बता दो, देना चले। देखिए, ये यहाँ पर आए हैं, वो मालूम हो जाएगा। ये आए हैं, देखिए यहाँ पर ये परामर्श केंद्र है। यहाँ परामर्श इस बात का होता है कि लड़कियों के साथ क्या सलूक किया जाए, उनके हक की हक तलफी की जाए। इस चीज और लोग सामने आओ, सामने आ जाओ। आ जाओ। क्या? इसको थोड़ा दे फोटो। हाँ, हाँ, इधर थोड़ा सा। देखिए, कानपुर में मुसलमानों का बहुत बड़ा एक सरमायादार तबका है जो ये दावा करता है कि हम यतीमों मिस्कीनों का काम करते हैं, लेकिन वो यतीमों मिस्कीनों का नहीं करते, बल्कि वो यतीमों का माल खा जाते हैं, यतीमों को लूट लेते हैं और यतीमों के बल पे राजनीति कर रहे हैं, यतीमों के बल पे अपने कारोबार चला रहे हैं और यतीमों के बल पे पूरा काम किया जा रहा है। ये यतीम है, इनका कोई नहीं है, ये बिल्कुल है। ये सुबह बचपन से आए हुए हैं, आज तक आए हैं और यहाँ पर क्या हालात हो रहे हैं इनको खुद बीती इन्होंने बता दी। ये हम कानपुर के मुसलमानों से इस बात को खुल्लम खुल्ला अपील करते हैं कि ये लड़कियों के साथ
अगर कुछ होता है तो कानपुर के मुसलमान यतीम खाने की ईंट से ईंट बजा दे।